नमः। आप लोग का के संगम में स्वागत है। मैं अरविंद सर आपके सामने लेकर आया है। हाँ, जब पूरी बात हो गई किससे, ब्रह्मचारी और योगी राज से, तो अंतिम बात पूछना चाह रहे हैं कि कुछ ऐसी बातें पूछना चाह रहे हैं कि जो उनके जो है उनके एक रघुवीर सिंह थे उनके विषय में पूछना चाह रहे हैं। तब वही पूछने से पहले ही महामुनि बता दिए कि आज घबराइए नहीं, यह दर्शन होगा, विवाह के समय में होगा, आप इसको यहाँ देखेंगे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम कि अथ किमपि पिपृक्षिषामि तीसैन ही अभिधाय बद्ध कर कपुट संपुटे सा उत्कंठे जटिल मुनऊ। इसका मतलब ये है अथ मीन इसके बाद किमप मीन कोई भी, मैं अहम मीन मैं, प्रपिक्षामि पूछना चाह रहा हूँ। आज आगे इसके मैं एक सवाल अवश्य पूछना चाह रहा हूँ। तीसनः अभिध्याय बद्ध कर संपुट सावत कंठौ ठे जटिल मुनौ। मैं बड़ी उत्कंठा के साथ, लगन के साथ पूछना चाह रहा हूँ। करबद्ध कैसे हैं? करबद्ध मतलब हाथ जोड़ करके और बड़ी उत्कंठा के साथ जटिल मुनि से पूछना चाह रहे। जटिल मुनि जटाधारी मुनि से उत्सुकता पूर्वक हाथ जोड़ने पर पूछना चाहते हुए तब कह रहे अवगत, मैं जान लिया, मैं समझ लिया। यवन युद्ध में विजय होगी। मुसलमानों के साथ जो युद्ध हो रहा है आपका विजय होगा, उस युद्ध में कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आप घबराइए नहीं। और आगे पूछना चाह रहे हैं दैवा अदापद ग्रस्तो अपि च सखी सहाय्येन ना आत्मानम उद्धरिष्यति। दैववश माने होता है दैवश भगवान की वश, मतलब दैववश देवता मुनि भगवान की आपत्ति। आपदग्रस्तों में आपत्ति पड़ने पर भी अपने स्व माने अपने सखा सहायन मित्रों की सहायता से आत्मानम अपने आप को उद्धरिष्यति उबार लेंगे। ठीक है, कह रहे हैं मित्रों की सहायता से अपने आप को उबर जाएंगे। ठीक है, जो लड़ाई होगा गौरबटू जो लड़ाई करेंगे उसमें वो विजय होंगे और दैवस्मिन भगवान की कृपा से वह अपने साथियों की सहायता से विजय प्राप्त कर लेंगे। इति संभाड़ित, इसी प्रकार से वाणी कहे। ठीक है, इसी प्रकार से वाणी को उन्होंने कहा। मुनिश्च गृहीतम इति उद्रीय पुनः किंचित विचार्य स्मृत्योषा दीर्घम मुषणम निःश्वासम रोध्य उद्यमान मानहि अपि किंचित उद्गत ही वाष्पबिंदु अभिकुल नयोः भगवान। गृहीतम उद्री, मुनि ने समझ लिया कि यह कुछ फिर विचार एवं स्मृत्यो, कुछ विचार कर रहे हैं, बताने की कुछ बातें स्मृत्यो मीन याद कर रहे हैं। तब क्या हुआ? स्मरण करते हुए दीर्घ मुषणम निःश्वासम, लंबी सांस और गरम दीर्घ मुषणम निःश्वासम, निःश्वास माने श्वास लेकर, दीर्घ मुषणम माने गर्म सांस लेकर, और फिर कह रहे हैं रा उद्य मानैहि अप,
और लंबी गर्म सांस लेकर निरंतर रोके जाने पर भी किंचित माने थोड़ा सा भी गते वाष्प बिंदु अभिकुल नयो, ठीक है, निकल आए हुए अश्रु बिंदु से भरे हुए नेत्रों से कहा, भगवन प्रायो दुर्लभो योष्माणाद वृक्षाणाम साक्षात्कारः इति अपरा अपि प्रपेक्षा स्याद यति माम। कहा कि आप जैसे महात्माओं की साक्षात माने दर्शन बड़े दुर्लभ से होते हैं, जान लीजिएगा। अतः प्रपेक्षा स्याद याम माम, माम माने मुझे आज्ञा दीजिए, एक प्रश्न विवश कर रही है मेरे दिल को। इति निवेश्यति, वह निवेदन करने लगा। कौन? ब्रह्मचारी गुरु। ब्रह्मचारी गुरु योगीराज से प्रार्थना करने लगे, बस एक सवाल अंतिम पूछूंगा, बस उसके बाद आप जा सकते हैं अपना क्या कहते हैं समाधि लगाए हुए जा रहे थे, वही समाधि लगाइए। यो उरीकित्रम जीवितम सा सुखीन जीवित, जैसे कहन एक क्वेश्चन हो तो कहन फिर जान ले घबराना, ऐसा निवेदन मैं कर रहा हूँ कि योगीराज ने तुरंत उसका उत्तर दिया, माम, आम, जान लिया, समझ गया वह। अभी उरीकृत्रम जीवित है वह, और उरीकृतम वह सुखपूर्वक है, जीवित है और वह सुखपूर्वक है। सुखेन सुखेन एव आस्ते, यहाँ वृद्धरेच संधि हो गया है, ठीक है। सुखेन माने सुखपूर्वक वह जीवित है, ठीक है। इति उद्धरीत रतः, इसी प्रकार से वह जो है, इसी प्रकार से कहाँ चला गया, थोड़ा सा पैरा बदल गया है। हाँ, इसी प्रकार से वो जो है फिर अपना कह रहे हैं, तद कदा द्रक्ष्यामि, कब मैं उसे देखूंगा। इति पुनः पृष्ठवती है, तद विवाह समय पृष्ठवती, तुरंत उसका मतलब उत्तर देते हुए कहें, वह विवाह समय आप द्रक्ष्यत माने देखोगे। पीतिस्मी इति अभिधाय, ऐसा उन्होंने कहा। अब बहून सांत्वा नाव वचनानि च, बहुत सांत्वना देने के बाद, सांत्वना वचन कह करके योगीराज तट पर्वत तलहटी में गंभीर स्वरों में सपद उपत्यकाम, गंभीर स्वर में उन्होंने कहा, पर्वत की तलहटी में फिर से चले गए। गंड शैलाद अधिकतया, गंड शैलाद माने शिला के टुकड़ों पर, पुनः पहाड़, और पुनः अस्मिन्नीय पर्वत कंदरे तपस्तस्मो जगाम, अपने वह फिर गुफा में तपस्या करने चले गए, ठीक है। कौन? योगीराज मुनि। अब इसमें कुछ नहीं है, सब जान ही रहे हैं। साउथ कंठे गुड़ संधि है, देख लीजिए, गुड़ संधि है, इसमें विचारेव, यु संधि गुड़ संधि है, समस्मेव, इसमें भी इसी प्रकार से मैंने वृद्ध सन बता ही दिया था पहले। और समास देख लीजिए, साउथ कंठा बहुव्रीहि समास को बद्ध कर, जटिल मोनो कर्मधारय, यवन युद्धे, तत्पुरुष, षष्ठी तत्पुरुष, आपदग्रस्ते, और वाष्प बिंदु भी ये सब है। आकुल नयन बहुव्रीहि समास, तेन युष्माणा, ये सब है उपद, तांतुरा, षष्ठी तत्पुरुष समास है। इसी प्रकार से आगे देखते हैं, विशेष में कुछ नहीं है। सुखेन जीविता, राधा स्वामी कहे हैं सुखपूर्वक जीवित है, और क्या बताएं। चलिए 31वां अब देखते हैं, थोड़ा सा जल्दी चलेंगे। ततः स्नेह, और वह बार बार फिर समझाने के बाद, तदा धीरे धीरे अपरिचित स्नेह
निर्यातेषु परिचितेषु जनेषु संवृते चा निर्मेक्षके। कहने का मतलब अपरिचित लोग जितने आए थे महामुनि को देखने, हाँ योगीराज को देखने, सब धीरे धीरे संवृते चा निर्मेक्षके, भाग जाने पर, चले जाने पर। तब क्या हो, मुनुः गौर वटुम आहुई, मुनि जी ब्रह्मचारी मुनि जो है आहुई में बुला कर किसको बुलाए, गौर बटु बुलाए। ध्यान दीजिएगा, नहीं तो महामुनि के जाने के बाद ब्रह्मचारी गुरु किसको बुलाए, तो गौर बटु बुलाए। बीज तब उनसे पूछन का हो, का हाल चाल बा, कहाँ के, बीजापुर के। विजयपुरा धीसः आज्ञः शिववीरेण सह युद्धम ससेना प्रतिष्ठितम। अब जल खानस्य विषय यावत, इसको थोड़ा सा बता दीजिए। कहन बीजापुर जो नरेश हैं, अधीश्वर हैं, शासक हैं, वह शिवाजी के साथ, शिववीरेण माने शिवाजी के साथ युद्ध, सह माने साथ ही, युद्धम माने युद्ध करने के लिए, ससेना माने अपनी सेना के साथ में लेकर के, प्रस्थितम माने प्रस्थान कर दिए हैं। अफजल खानस माने अफजल खान के संबंध में कुछ जो है मैं पूछना चाह रहा हूँ। प्रविष्टम माने पूछना चाह रहा हूँ। तावत जैसे पूछे चाहत रहन वैसे ही पादचार ध्वनिम युव, यहाँ सब उत्तरपेक्षा अलंकार हो जाएगा इसका। शा अपि औस्रोत, जैसे वो पूछना चाहें वैसे पैरों की ध्वनि सुनाई दिया, आहट हुआ। कश्य अपि श्रोत, अच्छी तरह से उनको परिग्रहण मतलब एक ध्वनि सुनी दिया आकृष्ट होकर के। तम अवधार्य अन्य मन के यु मुनो गौरवटु अपि तेन धन यु एव ध्वनि न करणयो कृत समुत्थाय निवृत्तो परितः। यही ध्वनि देख करके चारों तरफ कर्णों माने ध्वनि कर्ण परा, कृष्ण समुत्थाय उठ करके चारों तरफ वो गौरवटु देखने लगे। तब उनको शंका हो गया। तब क्या हुआ, निरीक्षेव, चारों तरफ निरीक्षण करने के बाद, निरीक्षणेव वह निरीक्षण करने के बाद, निरीक्षणेव अपि, चारों तरफ देखभाल करने के बाद कोई यहाँ पर आ तो नहीं रहा है। इति साम्रेडम व्याहृता, चारों तरफ देखने के बाद भी कंपन अवलोक्य, कंपन माने कंपन, अवलोक माने देखकर, क्या है, पुनर्निवृत्त मन्येह मार्जार्यम कोपी, लगता है कोई बिलार आ गया है, बिल्ली आ गया है, ऐसे कह करके कुछ जो है केले के पत्ती हिल रही है, उसे लिए सोच रहे कोई आ गया है बिल्ला उल्ला। इति मंद गुरुदेव निवेद पुनः तथैव उप विवशे मुनिश्च माँ अस्मः कश्चिद तरह श्रौतीस इति सशंकः क्षणं ब्रह्म पुनः उपन्य अस्तुम आरंभे। और वह उन्होंने फिर मुनिराज से दूसरा प्रश्न, दूसरा ना कोई सुन ले, शंका से ग्रस्त होते हुए फिर वह प्रारंभ किया। ठीक है, एक बार कोई भी बात बोलने चले तो इसे खरखराहट की आवाज़ सुनाई दिया, तो कहा था कंपन मान माने कंपाने लगा कोई, जिससे वहाँ की जो वो थी, क्या नाम है, केला वाला था, वही कंपाने लगा। तो सोचें कोई बिलार उलार है, चलो ठीक है कोई बात नहीं, टाल दिए। ये शंका जो है, शंका कभी कभी सही भी हो जाती है, कभी कभी गलत भी हो जाती है। शंका करने चाहिए, ऐसा नहीं है कि, ठीक है, वही कह रहे हैं लगता है कोई मन्ने मार जा रहा है, कोई लगता है बिराल है, अनुमान लगा रहा हूँ, मन्ने माने अनुमान लगा रहा हो। हाँ, तो अनुमान तो कभी कभी सही हो जाता है, कभी कभी गलत हो जाता है। हाँ, श्रौतीम कश्चिद अत्र, दूसरा कोई न सुन ले, हम कुछ ऐसी बातें करना चाह रहे हैं तो कोई और न सुन ले। तब उन्होंने अपना कार्य आरंभ किया। ठीक है, अब देखिए यही उत्प्रेक्षा अलंकार मैंने बताया था, अन्य मन यु मुनो, इसको बहुत याद कर लीजिएगा, संभावना का भी लक्षण दिखाई दे रहा है। ठीक है,
चलिए आगे देखते हैं। वश गौर सिंह, हे पुत्र गौर बटू, आप अहम मैं अत्यंत तुष्याम तो ही, आपसे मैं बहुत प्रसन्न हूँ। यत त्वाम एकाकी, तुम अकेले ही अफजल खानस तीन श्वान माने कुत्ता, श्वान माने कुत्ता, घोड़ा, 3 घोड़े, अश्वान होगा, 3 यहाँ हलन तो आ जाएगा, श्वान माने कुत्ता, श्वान माने घोड़ा, 3 घोड़ा दासी कृतान, दास बनाए मतलब बांध कर ले आए, और 5 ब्राह्मणान मोचित्वा अनीतवान आसीत, मैं तुम अकेले बेटा, मैं बहुत प्रसन्न हूँ आपसे कि मैं 3 उसका घोड़ा ले आया और 5 ब्राह्मणों को छुड़ा करके ले आया जो दास बनाए थे। कथम न भवेरी कृदः, तुम ऐसे क्यों न होंगे, ठीक है। कुलम एव दृश्यम, कुल माने ऐसा कुल ही आपका है, राजपुताने घर के हो तुम, कुल परंपरा ही ऐसी है। राजपुत्र देशीयम यक्षत्रियाणाम, आप राजपुत्र के घर के हो, आपका यही कर्तव्य भी बनता है, ठीक है। तब तक तावत पुनः अश्रूयत मर्मम, जैसे ही यह सब बातें हो रही वैसे मरमर ध्वनि, पतली ध्वनि की, पैरों पादक पेक्षस, पैरों की ध्वनि सुनाई दिया, और ततः इसके विरम में मुनिष्य स्वयं उत्थाय, मुनि जी ब्रह्मचारी मुनि स्वयं उठकर प्रावुच्चः बोले, शिलापीठम एकम आरूह्य, शिलापीठ पेड़ के आरोही माने स्वयं गुरु जी ने उठ करके अत्यंत निपुणता माने अत्यंत अच्छे ढंग में ऊंचे परिता में चारों ओर पश्यन अपि देख करके भी कारणम किमपि, कारण का कोई पता लगाया, का कोई कारण दिखाई नहीं दे रहा, चारों तरफ पैरों की, यह नावलोक्यम आशः चरणा आक्षेप शब्द, ना कोई पैरों की ध्वनि सुनाई दे रहा, ना कोई दिखाई दे रहा है, ना कोई आहर दिखाई दे रहा है, तब क्या करें। अतः पुनः एकता अनेन निपुण निरीक्षमारेण गौर सिंहेन दृष्टम यत कुटीर निकष्ट निष्कुट कदली कुटे द्रिधा हस्ततर्वः तितराम कंपते इते, तब एकाग्रतित भली भांति से जब निरीक्षण माने देखभाल करने लगे गौर सिंह, तब जाके उसने यत दृष्ट, जैसे उन्होंने देखा, कुटी के समीप निगष्ट समीप निष्कुटक गृह वाटिका के जो कदली दल था, उसी के समूह में 2 द्वित्रा माने 2 या 3 पेड़ अति तरवह अति कंपते अधिक हिल रहे थे। तब उन्होंने शंका कर लिया कि हाँ गुरु कुछ बात जरूर है। ठीक है, आप लोग देखते रहिएगा इसको, एक पैराग्राफ और ले चलेंगे तब बंद करेंगे, ठीक है, तब उसके बाद हो ही जाएगा लगभग। तब तद संदेहम संदेह पा करके वह संदेहस संशय स्थानम इति अंगुलियः निर्दिष्ट कुटीरवल्वी गोपित्वा स्थापितान माम सीमान एकम आकृष्ट, तद एव संदेह का स्थान वही है। ऐसे अंगुली माने अंगुलियों से निर्दिष्ट माने देख कर कुटी के छप्पर की ओर छिपाया, गोपनीयत्व में छिपा कर गोपनीय ढंग से क्या रखा था, स्थापितम नाम सेना, एक तलवार खींच करके लड़ने के लिए तैयार हो गए। रिक्त हस्तेन एव, खाली हाथ वाले के मुनि के द्वारा पीछे पिष्ट अनुगम्यमान, उनका भी अनुगम्य किया जाता हुआ, मतलब खाली हाथ एकदम खड़ा रहें गुरु जी। कपोल तल विलंब मानाम चक्षुचुंबितः कुटिल कंचान वाम करांग गुली भी पुर प्रसार सारयन मुनिभेशोऽपि किंचित कोपि कषायितनः करकंपितः
कृपा कृपण कृपारो महादेव मारी धारी पुस्त अश्मिश अर्जुनो यु शांत वीर रस द्वयम स्नात शब्दी। कहने का मतलब अब फिर देख लीजिए, मुनि तो एकदम खाली हाथ पीछे करे हुए थे और कपोलों तक लटकते हुए विलंबमान चक्षुचुंबिना नेत्रों को स्पर्श करते हुए कुटिल कचान से घुघराले बाल वाम करांग गुठ अभि सारेयन। वाम मीन बाएं तरफ की उंगलियों को दूर से हटाता हुआ, बलवा इसे हटावत रहन, बाएं से स्टाइल मारत रहन। मुनि भेषो अपि, मुनि के भेष धारण करते हुए क्रोध है, मुनि सो भेष था ही भाई। अंदर अंदर से मतलब मुनि बहुत नर्म स्वभाव के रहते हैं, लेकिन बाहर बाहर कैसे थे वो, क्या नाम है, गौरवटु एकदम क्रोधित वेश में थे। वही बता रहे हैं, शांत और वीर दोनों स्वभाव के रस थे। क्रोध कषायित तनय, कषायित माने एकदम बहुत क्रोध से लाल हो गई थी आँखें। और कर कंपिता कृपा कृपाणो, हाथ हिलाते हुए निर्दय तलवारों के लिए महादेव मारिधा द्युदश उपस्थितो भेषो अर्जुन। वह भगवान शंकर की आराधना में शांत वीर रस द्वयम स्नात, शांत और रस वीर रस से दोनों स्नान किए हुए। सपदि समागतवान सन्निकटे अपयश्च, और उसी के निर्दिष्ट समीप आया हुआ लताओं की बेलों से, लता वे व्रतान वितान वेष्टित रंभा स्तंभ, लता वितान वेष्टित रंभा, और बेलों के क्षितित 3 पेड़ों के, और क्या कहते हैं, अपयस्त नीलखंड वृष्टितः, नीले रंग के कपड़ों से ढके हुए, और मूर्धान हरित कंचुक श्याम रंग के कुर्ता पहने हुए, श्याम रंग के काले माने वस्त्र, कटिबंध माने कमर में बांधे हुए था। और करबुकम अधोवस्त्रम, करबुकम चितकबरे रंग का अधोवस्त्र माने लुंगी थे। काका स्थान में बैठा हुआ था, लुंगी काका स्थान बैठे हो, काका मतलब उक्र मुकरू जैसे बैठते नहीं है, तो वही है। और वो जो ये घुटना है उसी पे ऐसे मुठ पे तलवार रखे थे, तलवार पे दोनों हाथ रखे हुए थे। रंभावाल जो है अधोमुख तलवार मुठ के ऊपर जो है किए हुए थे, ठीक है। रंभावाल लग्नो अधोमुखा, जो रंभावाल में केलों की जो थाला थी उसी के किनारे बैठे हुए थे। लगना अधोमुखा माने नीचे की हाथ किए हुए थे उसी मुठ पर, क्या नाम है, जो तलवार की मुठ होती है उसी पे हाथ दोनों रखे थे। खडग गत से रुन्यत, खडग में तलवार को हिलाते हुए, तलवार को ये नहीं जो है तलवार अपना नीचे लिए हुए था। विपर्यस्त हस्त युगलम, हस्त माने हाथों के जो दोनों भाग थे नीचे रखे हुए थे। लाशुन गंधी गर्भित गंधीर्भीर निःश्वास कदली किशलेयानि मलिन्यत, लहसुन और प्याज की गंध से और कदली किशलेन मलिनयंत से, नवांकुरित श्रेणी शलेन कन्या का अपहरण करते हुए, काकासन बैठे हुए केले के अधोमुख तलवार से मुठ दोनों, लहसुन प्याज से गंध से, और नव अंकुर शमशु मूछ, नए दाढ़ी मूछ जैसे नहीं होते उसी के बहाने से जो है कीचड़ कलंक पद कलंकित मुख वाले और 20 वर्ष कल्पना में योगन, 20 वर्ष की अवस्था में वह युवक था। और तत्परस्परम चक्षुषे सम्मिते, दोनों की परस्पर माने एक दूसरे के आंखें मिलान हो गया। निश्चित उत्पुल्य उछल कर, पोषात कृपाणम आकृष्ट, उन्होंने उछल कर तलवार खींच कर एकदम कृपाण माने अपने कृपाण से उस पर माने युद्ध करने के लिए तैयार हो गए। सापु सम्मुखे वस्थे, और मुख पे एकदम सामने खड़े हो गए आकर। ततस्त योहयु
और उसके बाद गौर सिंह भी उस युवक के पास आकर के वार्तालाप करने लगा, बातचीत परस्परम अलापह, परस्पर माने एक दूसरे से बात होने लगी, ना कि और किसी पड़ोसी से। ठीक है, तो आप लोग पढ़ते रहें, लाइक शेयर करते रहें, अच्छी लगी तो ठीक है। और हमको लगता है इसी पे रोक देना पड़ेगा, क्योंकि ज़्यादा है नहीं, एक दिन और लपेट देंगे हो जाएगा पूरा, नहीं तो आज ही पढ़ा दें कहिए तो नहीं, ज़्यादा हो जाएगा। चलिए ठीक है, आप इसे बंद करते हैं। आप लोग वीडियो को लाइक शेयर कर दिए करें, इच्छा करें, नहीं तो कोई बात नहीं है। ठीक है, इससे कोई मतलब नहीं है। चलिए, संशय जल्दी जल्दी पढ़िए। संशय संशय स्थानम षष्ठीतपुरुष कुटूरवलिके षष्ठीतपुरुष रिक्त हस्तेन बहुब्रीहि कपोल तल विलंबमानम। हाँ, तत्पुरुष कुटिल कचान सब लिखा गया है, याद कर लीजिएगा। अर्थ थोड़ा सा बहुत कठिन नहीं है। कंपित कृपाण कृपाण बहुब्रीहि समास, तपस्वेव बहुब्रीहि समास से ही शांत वीर रस, ये सब द्वंद्व समास में आता है और इधर तत्पुरुष समास में आता है। चलिए ठीक है, आप लोग पढ़ते रहें, वीडियो को शेयर लाइक करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।